अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज पुराने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज के नए टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसा हम लास्ट लेक्चर के अंदर में बैलेंस्ड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आप कोई भी चीज़ को या तो खींच के लंबा कर सकते हैं या दबा सकते हैं। ठीक है, या मीन उसके साइज़ में आप चेंजेस ला सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं, उसके शेप में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर से अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उससे शेप चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इधर से और इधर से बराबर क़ुव्वत लगाते हैं तब ये चीज़ अंदर की तरफ में दबेगी। लेकिन अगर कोई एक तरफ का फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए इधर 50 न्यूटन लग रहा है और इधर से सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी ज़्यादा फोर्स की सिमत में हरकत करेगी। जिधर ज़्यादा तरफ फोर्स रहेगा, राइट की तरफ में फोर्स ज़्यादा है, इस तरफ में फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी इस तरफ में हरकत करेगी। बॉडी शेप चेंज या साइज चेंज तभी करती है जब दोनों साइड से फोर्स बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 6 न्यूटन और 6 न्यूटन। अगर आप राइट वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तब लेफ्ट वाले को डेफिनेटली निगेटिव लेना जरूरी है। ठीक है, तब यहाँ पर जो जुमला क़ुव्वत है +6 - 6, ठीक है, बराबर है किसके, 0 के। लेकिन यहाँ पर जुमला क़ुव्वत कितनी है कि भाई इसको ले लिया 50। ठीक है, आप किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, तो और ये जो 20 है उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको माइनस ले लीजिए। राइट, तो 50 - 20 30 न्यूटन का फोर्स रहेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, डायरेक्शन क्या रहेगी, जिधर तरफ बड़ा फोर्स है, ठीक है, 30 न्यूटन उसी तरफ में रहेगा। ठीक है, मतलब ये 50 में से 20 कैंसिल हुआ है और 30 इस तरफ में बचा है। ठीक है, चलिए ये तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कहानी थी। अभी आगे हम देखते हैं गैलीलियो के मुशाहिदात। ठीक है, गैलीलियो जो है जिनको यूजुअली फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, आइंस्टाइन न्यूटन को नहीं कहा जाता। ठीक है, अब इसके अंदर में भी बहुत सारे बहस मुबाहिसे है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, इनो है उनो है। ठीक है, लेकिन कई एक जगहों पे हमको गैलीलियो को देखने मिलता है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है, इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये बहुत पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, किन चीज़ों को, ऐसी मायल सतह जिसको बोलेंगे, मायल यानी कि जिसके ऊपर में कुछ ढलान हो। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट। और अगर से ऐसा है, स्लोप है, ठीक है, कुछ ढलान है, तो उसको अपन बोलेंगे मायल सतह, मायल। ठीक है, मायल यानी कि झुका हुआ बोल सकते हैं। हमारा दिल, हमारा दिमाग भी किसी एक चीज़ की तरफ में मायल होता। मान लीजिए आप दुकान पे गए, कोई एक जूता देखे 5,000 का, आपको पसंद आ गया। ठीक है, आप घर आए, अब दिल उसी जूते की तरफ में मायल है कि भाई वही खरीदना है, वही खरीदना है, चाहे फिर मम्मा से पैसे मांगने पड़े या पापा से मांगने पड़े, लेकिन आपका दिल दिमाग उसी तरफ मायल है, उसी तरफ झुका हुआ है। तो मायल यानी कि किसी तरफ जो झुका हुआ हो, ढलान हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन बेटा, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अभी आगे देखिए, तो अब जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का भी ऐसा हो सकता है थोड़ा फ्लैट, या फिर इंक्लिनेशन ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जो स्लोप है ज़्यादा हो सकता है, स्लोप कभी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन यहाँ पर ज़्यादा है बेटा, और यहाँ पर इंक्लिनेशन कैसा है, कम है। ठीक है, तो बहरहाल हमारे जो गैलीलियो थे वो ऐसे इंक्लाइन प्लेन लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो क्या किए, इंक्लाइन प्लेन के एक साइड से एक बॉल को रिलीज करे, एक बॉल को छोड़े। ठीक है, मतलब बॉल को नीचे लुढ़कने के लिए वो छोड़ दिए। जैसे ही बॉल नीचे की तरफ में लुढ़कता है, ठीक है, वो यहाँ पर आने के बाद में ऊपर की तरफ में चढ़ता है। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि अगर वो कितनी हाइट से छोड़ रहे हैं बॉल को, मान लीजिए 5 मीटर की हाइट से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बॉल 5 मीटर की हाइट पे चढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली शायद हो सकता है कि आपको यहाँ तक 5 मीटर बॉल को चढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। अब यहाँ से 5 मीटर की हाइट से छोड़े तो यहाँ तक 5 मीटर की हाइट पे थोड़ा हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तो यहाँ पर 5 मीटर तक बॉल को चढ़ा पाना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर की हाइट से छोड़ा तो प्रैक्टिकली 5 मीटर तक नहीं चढ़ता, मैं उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है, अब वो बहरहाल क्या करे, कभी
इधर की ढलान को ज़्यादा रखे, इधर की कम रखे, कभी इधर की ज़्यादा रखे, इधर की कम रखे, तो हर केस में वो ऑब्जर्व किए कि बॉल जो है सेम बुलंदी तक चढ़ रहा है। यहाँ से 5 मीटर की बुलंदी से ऐसे छोड़े, यहाँ से ये रास्ते से छोड़े, इधर भी 5 मीटर की बुलंदी तक ही चढ़ा है। ठीक है, ये थोड़ा थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। अब देखना, ठीक है, अब अलग अलग मामला थे, ये दो इंक्लाइन प्लेन्स अलग है, ये दो इंक्लाइन प्लेन अलग है, लेकिन बॉल चढ़ना तो सेम हाइट तक चढ़ रहा है, सेम हाइट तक चढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर भी वही मामला हो रहा है। ठीक है, अगले केस में देखिए आप, अगले केस में क्या किए हैं, सामने का इंक्लाइन प्लेन हटा दिए। ठीक है, हटा दिए, राइट, और सामने के सरफेस को पूरा फ्लैट कर दिया, फ्लैट। ठीक है, तो बॉल यहां से निकलेगा, नीचे जाएगा और ट्रैवल करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। ठीक है, और कहां तक ट्रैवल करेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं। ऐसा होता क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जब हम ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन पे से बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल यहाँ से फिसला, थोड़ी दूर जाने के बाद में बॉल रुक जाता और आगे नहीं जाता। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि ये सरफेस के ऊपर में हो, वो आगे जा रहा हो या फिर आगे जाके ऊपर चढ़ रहा हो, ये सरफेस के ऊपर में एक कुव्वत पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम कुव्वत रगड़। ठीक है, वो कुव्वत रगड़ कब पैदा होती? जब कोई सरफेस जितना ज्यादा खुरदुरा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा कुव्वत रगड़ पैदा होगी। ठीक है, अब आप देखिए, आपके दोनों हाथों के बीच में भी कुव्वत रगड़ रहती है। अपने दोनों हाथ निकालिए, सभी 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 निकालें, ऐसे निकालें जैसे मैं निकाला हूं। ठीक है, निकाल के ऐसे उनको रब कीजिए, आपके हाथों में कुछ गर्मी पैदा हुई होगी। ठीक है, जिनके हाथ बहुत ज़्यादा रफ है उनका हाथ ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि कुव्वत रगड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़, अब जिनके हाथ चिकने हुए होंगे तो उनके हाथ में ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होती, राइट। अब वो ज़्यादा गर्मी क्यों पैदा हो रही, वो बाद की बात है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा कि ज़्यादा हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हुई। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आप इनको घसने में अपनी ज्यादा तवन्नाई खर्च कर रहे हैं ना, तो वहां पर ज्यादा गर्मी की तवन्नाई दिखाई दे रही। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट बात ऐसी है कि भाई आपके हाथों के बीच में भी कुव्वत रगड़ पाई जाती है। अगर आप बीच में थोड़ा ऑयल डाल लें और अब अगर से रगड़ें तो उतना कुव्वत रगड़ महसूस नहीं होगी। ठीक है, जब मैं मेरे एक हाथ को दूसरे पे रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन जब ऑयल डाल लूँ तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होती, उतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि कुव्वत रगड़ अब कम हो गई है, यानी कि जो खुरदुरापन था वो चला गया है और अब जो मेरा हाथ है वो ऐसा स्मूथ हो गया है। तो यहाँ पर कुव्वत रगड़ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर खुरदुरापन ज़्यादा है। अब आप ऑयल डाल के यहाँ की जो पूरे गैप से उनको पूरा तेल से भर दिए हैं और अब ये स्मूथ हो चुका है। अब यहाँ पर कुव्वत रगड़ कम हो चुकी है। ठीक है, बहरहाल यहाँ से जब आप बॉल को रिलीज करते हैं तो वो बहुत आगे ही आगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, इंतहाई दूरी तक नहीं जाता। मतलब गैलीलियो का कहना यह था कि यहां से जब बॉल छोड़ेंगे तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बॉल कहीं ना कहीं जाके रुकता। वो रुकने के पीछे कौन सी कुव्वत अमल कर रही? रगड़, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, मशीन के पार्ट्स भी बहुत स्मूथली मूव करना, बल्कि उनमें ऑयल या ग्रीस डालते हैं हम। ठीक है, तो उनके एक दूसरे पे जो कुव्वत रगड़ है वो कम हो जाती। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि भाई घर के अंदर में भी जब नई फ्लोरिंग डालते, ठीक है, तो अंदर हम क्या है, चिकना रहना करके टाइल्स बिछा लेते हैं। ठीक है, या फिर सीमेंट की भी फ्लोरिंग हम करते है नहीं है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा चिकनी, जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, रगड़ उतनी कम रहती। जो चीज़ जितनी ज़्यादा खुरदुरी होगी, कुव्वत रगड़ उतनी ही ज़्यादा होगी। आप सिंपल अपने हाथ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपके हाथ, दोनों हाथों के बीच में अभी कुव्वत रगड़ ज़्यादा अमल कर रही है, ऑयल डाल लें तो कम हो जाएगी। चलिए हम ज़्यादा आप इस पे और डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुव्वत रगड़ की वजह से रुकेगा। यानी कि अगर रगड़ नहीं है, मान लीजिए अगर रगड़ नहीं है तो कोई रोकने वाली कुव्वत नहीं है और ये बॉल हरकत करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ये जहां तक रास्ता है वहां तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी का खुलासा है ये।
अशिया एक मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करती है, यानी कि वो हरकत करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। अगर उनके ऊपर कोई, ये वर्ड गलत है यहाँ पर, अगर कोई क़ुव्वत अमल ना करे। फिजिक्स के अंदर में क़ुव्वत अलग चीज़ है, ताकत अलग चीज़ है। क़ुव्वत अलग चीज़ है, ताकत अलग चीज़ है। क़ुव्वत को बोलते हैं हम फोर्स, ठीक है, और ताकत को बोलते हैं हम पावर, ठीक है। फोर्स अलग चीज़ है, पावर अलग चीज़ है, दोनों का फिजिक्स के अंदर में टेक्निकल मीनिंग बहुत अलग है बेटा, बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि अशिया एक मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करती है, ठीक है। यहाँ से बॉल को रिलीज करे, हरकत करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा, ठीक है। 3 साल तक भी ये बॉल रुकेगा नहीं, 30 साल तक भी नहीं रुकेगा अगर कोई क़ुव्वत रगड़नी है। बॉल आगे जाके कुछ देर के बाद में रुकता है, हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि बॉल रुकता है, ठीक है, रुकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सी क़ुव्वत है? क़ुव्वत रगड़ पाई गई है, ठीक है। तो बहरहाल अगर कोई भी जिस्म पर हरकत, अगर कोई भी जिस्म पर क़ुव्वत अमल ना करे, ठीक है, तो वो मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करती ही रहती है, ठीक है। अगर बॉल जिस स्पीड से निकला था, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल यहाँ से निकला है, ठीक है, यहाँ से गिरा, अगर यहाँ पर उसकी स्पीड 20 है, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, 30 साल तक 50 साल तक 20 ही रहेगी अगर कोई क़ुव्वत रगड़ नहीं है। तो अगर क़ुव्वत रगड़ है तो खुरदरापन रहेगा और बॉल डेफिनेटली रुकेगा, ठीक है। तो अशिया मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी अगर कोई क़ुव्वत अमल ना करे, ठीक है। अगर कोई रोकने वाली क़ुव्वत है तो बॉल रुक जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब उसके बाद में गैलीलियो के जो अपने थ्योरीज थे, नज़रियात से, ठीक है, उनको नज़र में रखते हुए सर आइजैक न्यूटन इन द ईयर 1600 अराउंड, करीब 1600 में अपने लॉज जो है प्रपोज किए, अपने जो हरकत के क़ानून हैं, ठीक है, उनको क़ानून को वो पेश किए, ठीक है। गैलीलियो के नज़रियात के बुनियाद पर न्यूटन ने हरकत के 3 क़वानीन पेश किए। क़वानीन क्या चीज़ है? एक होगा तो क़ानून बोलेंगे, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो क़वानीन बोलेंगे हम, ठीक है। तो हरकत के कितने? 3 क़ानून है, यानी कि 3 लॉज हैं, ठीक है। ये कोई रूल नहीं होता कि पुराना तोड़ दिया नया बना दिया, ये लॉ है। आप मानो तो भी लॉ लॉ है, आप ना मानो तो भी लॉ लॉ है। लॉ कभी बदलते नहीं, रूल पुराने टूटते नए बनते, लॉ कभी टूटता नहीं और पुराना टूटता नहीं, नया बनता नहीं, ठीक है। ये एक बात है। तो देखते हैं एक एक करके। चलिए अभी हम पहला लॉ देखते हैं। शायद अभी तक मेरी चीज़ें आपको अभी तक की पूरी क्लियर होगी कि भाई वो ऐसे और ऐसे करके 2 इंक्लाइन प्लेन रखे एक के बाद एक से बॉल को छोड़े, ठीक है, दूसरे पे बॉल चढ़ रहा है, अगर कोई क़ुव्वत अमल नहीं कर रही तो 5 मीटर की बुलंदी से अगर चढ़ा था तो 5 मीटर तक चढ़ेगा, ठीक है। और अगर सामने वाला फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया, ये वाला फ्लैट है, ठीक, ये इंक्लाइंड है, यहाँ से अगर बॉल निकला तो इन्फिनिटी तक जाएगा अगर कोई क़ुव्वत नहीं है तो। अगर क़ुव्वत है तो रुक जाएगा। वो क़ुव्वत का नाम क्या है? क़ुव्वत रगड़। वेरी गुड। चलिए तो पहला जो लॉ है, ठीक है, हरकत का पहला कानून, हरकत का पहला कानून, ठीक है, ठीक है, या फिर कानून बोलिए आप, या कानून बोलने से भी बेहतर है कि आप खुलिया बोले, ठीक है। ये जुरात करके नया नाम रखें, मैं इसका नाम आपको बदल के देता हूं, आप इसको बोलेंगे जमूद, जमूद, ठीक है, राइट राइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलेंगे, ठीक है। पहला जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं डायरेक्टली आपको इसका स्टेटमेंट नहीं देता हूं, मेरे को मालूम है आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इनडायरेक्ट मैनर में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो थोड़ी देर के वास्ते आप बस में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, अभी मान लो थोड़ी देर के वास्ते 9 बजे आपकी बस है, अभी जा नहीं रहे हैं आप, जाना है आपको, 9 बजे आपकी बस निकलने वाली है, आप 8:45 आके बस में बैठ गए, वेरी गुड, बैठ गए। 9 बजे बस निकलने वाली है, 8:45 आके आप बस में बैठ गए और अपना फ़ोन निकाले और गेम खेलना शुरू कर दिया, टक 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 टक। अभी आजकल के तो जनरेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है नहीं?
ठीक है, हर बोरिंग टाइम का एक ही सॉल्यूशन है मोबाइल। तो 8:45 को आप देखें कि भाई 8:45 हो रहे हैं, अभी तो 15 मिनट है बस निकलने के लिए, चलो जब तक मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। टक 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 आप खेल रहे, गेम खेल रहे खेल रहे खेल रहे, पता ही नहीं चला कि कब ड्राइवर आया और अपनी सीट पे बैठा और एकदम सडन से गाड़ी चालू करता है। ठीक है, जैसे वो गाड़ी झटके से चालू करता है, ठीक है, वो झटका आप भी महसूस करते। अब आपको जवाब देना है कि वो झटके के नतीजे में आप आगे गिरते या फिर पीछे गिरते। ठीक है, बस झटके से आगे की तरफ में निकल रही, आप किधर गिरते हैं ये सोचना है आपको। ठीक है, आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लो आपका दोस्त है, वो नई जो है 500 सीसी की बाइक लिया, कोई बुलेट वगैरह, ठीक है, और आपके घर पे आया और बोला कि भाई मैं देख बुलेट लिया 500 सीसी की, चल तेरे को आज घुमा के लाता हूँ, चाय वाय पिलाता हूँ, बिरयानी भी खिलाता हूँ, चल कोल्ड ड्रिंक हो जाए। राइट, तो आप भी बिरयानी की लालच में आके बैठ गए पीछे। राइट, अब वो अपनी 500 सीसी का इंजन बताने के लिए झटके से बूम करके अपनी बाइक उड़ाता है और झटके से बाइक आगे की तरफ में निकालता है। आप किधर गिरेंगे? आप सामने गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? थोड़ा अच्छा सोच के देना आंसर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गाड़ी आगे निकल रही ना, हम भी आगे गिरते। ये गलत आंसर हुआ, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, आप आगे की तरफ में नहीं गिरते, आप पीछे की तरफ में गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका दोस्त झटके से गाड़ी आगे निकलता आप पीछे चले आते हैं, अरे भाई देख के चला यार, तू आगे जाएगा मैं पीछे के पीछे गिर जाऊंगा। ठीक है, ये होता है यूजुअली। बस में भी हम, क्या हो रहा है, बस झटके से आगे निकल रही, हम पीछे गिरते। हम क्यों पीछे गिरते मालूम? इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका रीजन फर्स्ट लॉ दे रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया दे रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? क्या बोलता है? अगर आप पहले हालत सुकून में थे, रेस्ट पे थे, रेस्ट पे थे, रेस्ट पे थे, ठीक है, आप रेस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, झटके से बस आगे निकली, अरे भाई ड्राइवर आगे जाना चाह रहा, बस आगे जाना चाह रही, लेकिन आपकी बॉडी का सिस्टम, आपकी बॉडी का इनर्शिया क्या बोलेगा कि भाई तू रेस्ट पे था, तू रेस्ट पे ही रहे। ठीक है, लिहाजा, ठीक है, आप वो स्टेट ऑफ रेस्ट को, वो हालत सुकून को हासिल करने के लिए किधर गिरते? पीछे गिरते। बस झटके से आगे जाना चाह रही, आगे जाना चाह रही, लेकिन हम किधर गिरेंगे? पीछे गिरेंगे, क्योंकि हमारा हालत सुकून किधर है, हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट किधर है? पीछे है। ये बात है असल। ठीक है, तो जिस्म या कोई बॉडी जो हालत में था उसी हालत में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी सिंपल मैं एक बात बताता हूँ। सर ये कोई ग्लास है क्या? ग्लास 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 नहीं है ग्लास कोई? ठीक है, यहाँ ग्लास नहीं, वरना तो मैं बताता होता। ठीक है, आप सिंपल एक काम कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूँ, आप कीजिएगा, आपके घर में भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ग्लास ले लेना है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर में रख दीजिए एक पेपर, ठीक है, और वो पेपर पे रख दीजिए एक 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, अब ये पेपर को पकड़ के आहिस्ते 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 खींचिए। जब आप पेपर को आहिस्ते आहिस्ते खींचेंगे, ओके, तो ये सिक्का भी उसके साथ में आएगा, क्योंकि सिक्का पेपर पे रखा हुआ है नहीं है? राइट, और जैसा पूरा पेपर बाहर आ जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाता। ओ हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बगैर सिक्के को हाथ लगाए अंदर गिराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप पेपर को आहिस्ते आहिस्ते नहीं खींचिए, ठीक है, पेपर को एकदम झटके से खींच लीजिए बाहर, एकदम झटके से, एकदम झटके से। जैसे ही आप पेपर को झटके से खींचेंगे, ये सिक्का सीधा इसमें गिरेगा नीचे, क्योंकि ये सिक्का पहले किस में था? बोलिए, रेस्ट में। आप, ये पेपर आगे जाना चाह रहा, सिक्के को उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। सिक्का तो अपनी जगह पे सुकून में है, बोल रहा है कि मैं तो पेपर के ऊपर सुकून में था, मैं सुकून में रहता हूँ, नीचे का पेपर जाना चाह रहा तो तू जा भाई, मेरे को पूछने की, परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें नीचे से अगर खिसक भी गया, खिसक भी गया, ठीक है, तो कॉइन जो है अपनी जगह पे रेस्ट करेगा, और जैसे ही पेपर हट गया वो नीचे की तरफ में गिर जाएगा। इसीलिए कभी कभी देखना, जब चाइनीज या जापानीज रेस्टोरेंट होते, उनके वेटर्स अच्छा खासा फिजिक्स पढ़े हुए होते। ठीक है, उनके वेटर्स को ज़्यादा फिजिक्स आता, हमारे से ज़्यादा फिजिक्स आता। कैसा? डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर में यहाँ एक ग्लास रखा हुआ है, यहाँ एक प्लेट रखी हुई है, यहाँ एक ग्लास रखा हुआ है, यहाँ एक जग रखा हुआ है, ठीक है, बीच में स्टैंड रखा हुआ है टिश्यू पेपर का, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, और सब किस पे रखा हुआ है? टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है वो कपड़े के ऊपर रखा है। अब नीचे का कपड़ा निकालना है, ठीक है, कपड़ा निकालना है, तो ये सब उठा के
कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप आहिस्ते कपड़े को खींचेंगे तो सब उसके साथ आते और जमीन पे गिर जाते। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये कपड़े को जितना ज्यादा तेजी से खींच सकते हैं उतना ज्यादा तेजी से खींचिए, कपड़ा आराम से बाहर आ जाता और सारी की सारी चीजें टेबल पे ही टिकी रहेगी, जस्ट लाइक वो कॉइन के जैसा कि भाई नीचे का पेपर निकल गया लेकिन कॉइन जैसा का वैसा अपनी जगह पे रहा और पेपर का सपोर्ट हट जाने से कॉइन नीचे गिर जाएगा। ये चीज, ये जो बॉडी की खासियत है कि भाई मैं रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहूंगा। ठीक है, अपनी हालत में बरकरार रहने की जो खासियत है उसको बोलते हैं हम इनर्शिया या फिर जमूद। ठीक है, चलिए देखिए अच्छे से। देखो फिजिक्स के अंदर मैं एक बात बोलता हूँ, फिजिक्स के अंदर में डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, लॉज, सब किताबी अल्फाज रट्टा लगा लेने से कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, हमको एक प्रैक्टिकल फील आना बहुत ज़रूरी है, तभी फिजिक्स को जो है समझा जा सकता है। अगर आप डेफिनेशन में रट्टा रट्टा लगवाना है लगा दो, मैं तो चौथी पांचवी क्लास के बच्चों को भी रट्टा लगाने लगा दो, 15-20 मरतबा लिखा के उसको रट्टा लगाने लगा देता हूँ। लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, तो आप भी अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, बस में आपके साथ में क्या हो रहा है नहीं, बाइक पे आपके साथ में क्या हो रहा है, क्यों आप पीछे गिर रहे हैं, क्यों वो सिक्का पेपर के साथ में नहीं जा रहा है, स्लो खींचेंगे तो सिक्का जाएगा, तेज से खींचेंगे तो क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, अब टेबल पे भी जो कपड़ा है, कपड़ा आप आहिस्ते खींचेंगे सब सामान उसके साथ में आता है नीचे गिर जाता, कपड़ा तेजी से खींचेंगे, बहुत ताकत से खींचेंगे तो पूरा सामान वहीं जम जाएगा। इस सारी चीज़ों के रीजंस आप समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ हवा में। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। चलिए आखिरी मैं स्टेटमेंट पढ़ के अभी इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। राइट, चाहे कोई शय, क्या बोलता है हरकत का पहला कानून क्या बोलता है, ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए जमूद का कुलिया क्या बोलता है, चाहे कोई शय एकसा तौर पर सीधे रास्ते पर चल रही हो या आराम में हो, इसकी हालत उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी ताकत ना लग जाए। कोई बॉडी रेस्ट पे ही रहता। ठीक है, हरकत में आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल राइट, वो अपनी हालत में, अपनी ही हालत में बरकरार रहने की खासियत को जमूद, ये लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टर्म्स में इनर्शिया कहा जाता है। राइट, द स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेम स्टेट इज सो डिफाइंड एज इनर्शिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे हरकत का दूसरा कानून। ठीक है, देखिए ये एक चीज़ है। ठीक है, तो अब यूजुअली क्या होता, बस आ, बस ट्रैवल कर रही, आगे जा रही, बस भी चल रही, ड्राइवर बस चला रहा है। ठीक है, बस चल रही, हम भी उसके अंदर बैठे हुए हैं, बस के साथ साथ हम भी आगे जा रहे हैं। मान लीजिए बस के सामने सडन कोई बैल आ जाता है, तो सो द ड्राइवर हैज टू अप्लाई द ब्रेक्स। ड्राइवर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, जैसे ही बस के ब्रेक्स लगे, आप किधर गिरते हैं, अब सामने गिरेंगे या पीछे गिरेंगे। जैसे ही सडन ब्रेक लगेगा, सडन ब्रेक लगेगा, आपका दोस्त भी गाड़ी चला रहा है स्पीड में, बूम 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 बूम, 80 की स्पीड में, 90 की स्पीड में चला रहा है, सडन सडन दो डिस्क ब्रेक लगाया, आप किधर गिरते, सडन जाके उसके ऊपर गिरेंगे, हम सामने गिरते, आपके बारे में हम सामने गिरेंगे। पीछे क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या बोलता, बेटे तू पहले मोशन में था, तू अभी भी मोशन में रहे। गाड़ी रुकना चाह रही होंगी अलग बात है, ड्राइवर रुकना चाह रहा होगा अलग बात है, लेकिन हमारी बॉडी का इनर्शिया तो क्या बोलेगा कि भाई तू मोशन में था, तू मोशन में रहे। जैसा हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट पीछे था, हमारा स्टेट ऑफ मोशन किधर है, किधर है, किधर है, आगे है। ठीक है, तो ये बात है। तो जिस हालत में है उसी हालत में बरकरार रहने को जिस्म चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार चलाते चलाते वो जैसे ही सडन ब्रेक अप्लाई किया, सडन ब्रेक अप्लाई करते वो किधर जाएगा, सामने जाएगा, है नहीं। बिकॉज ऑफ इनर्शिया यू फील जर्क, जर्क किसको बोलते, झटके को बोलते, यू फील जर्क, आगे की तरफ में एक झटका महसूस करेंगे आप। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, है ब्रेक मारते आप सामने की तरफ में जाएंगे, क्योंकि ब्रेक मारने से पहले आप आगे बढ़ रहे थे, ब्रेक मारते ही, ठीक है, आपकी बॉडी
फिर आपको आगे ले आने की कोशिश करती, क्योंकि आप पहले भी हरकत में थे, अभी भी बॉडी हरकत में ही रहना चाहेगी। ठीक है, चलिए, और जिस भी बॉडी का मास ज़्यादा रहता, कमियत ज़्यादा रहती, ठीक है, उसका इनर्शिया ज़्यादा रहता है नहीं। इसको मैं आगे की क्लास में डिस्कस करता हूँ अगले लेक्चर में, कि भाई ये कमियत पे कैसे डिपेंड करता है। अभी तो हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए अच्छे से। थैंक यू।